जॉर्जिया। तारीख ये बताती है कि 1977 में भट्टी साहब को वालदा मोहतरमा ने डांटा था। अच्छा। और इन्होंने इतना गुस्सा किया, अपना फीडर उठाया और पेरिस चले गए। तभी नहीं, मगर इसी तारीख को आपने थोड़ा सा मस्क किया है। 1977 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लाहौर से चले गए थे पेरिस। बिल्कुल। लाहौर के अंदर कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से था, समनाबाद से। तो भट्टी साहब वहां पे ये क्या कोई फैशन बैकग्राउंड है आपका? कोई खानदान में इस किस्म का कोई था शौक? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़ें ना लाइफ में मजबूरी में आदमी कहीं के कहीं चले जाता है। मैं तो वहाँ पे जब पेरिस गया था पाकिस्तान से, मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं, सबको पता है ये ना। दाता साहब मैं जाता था खाना खाने के लिए। दादा साहब खाना खाने जाते थे? पैसे नहीं होते थे। जब मैं पेरिस गया तो वहाँ पे भी मेरे पास कुछ नहीं था और घर भी नहीं था, -10 टेम्परेचर था, बड़ी सर्दी थी, कोट भी नहीं था। अंडरगो मेट्रो होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने सोना और बिल्कुल सर्दी ऐसे ऐसे मुझे लगनी, और कोई गार्बेज आदमी फेंक देता है, चीज़ें फेंक देता है वहाँ पे। वहाँ से मैंने ढूंढना कुछ खाने के लिए ना। फिर आस्ता आस्ता लाइफ में मुझे कोई ये सफाई का काम मिल गया और पैकेट उठाने का मिल गया। वो फैशन का ऑफिस था वहाँ पे। ये एक सेकंड सर, ये सारे काम आपने किए हुए हैं, सफाई करना, पैकेट उठाना? बिल्कुल। और यहाँ तक कि आप लाहौर में खाना दादा साहब से खाते थे? हाँ, तो पेरिस से दरबार नहीं ना कोई। नहीं, मगर ये बड़ी कमाल बात है कि वहाँ से वेरी मोटिवेशनल इस स्टार्ट से लेकर और आज माशाल्लाह जिस मुकाम पे आप पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए तो फिर वाह ब्रिलियंट ब्रिलियंट, क्या बात। मेरी एज भी 19 थी। मुझे फ्रेंच का एक लफ्ज़ नहीं आता था। एक लफ्ज़ सीखा था, तरवाई। तरवाई का मतलब मैं काम ढूंढ रहा हूँ, बस ये मुझे आता था। और शुक्रिया का लफ्ज़, ये चीज़ें अगर ज़ुबान भी ना आती हो, आपका मुल्क भी ना हो, घर भी ना हो, कपड़े भी ना हो, पैसे भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आदमी को फाइट करनी चाहिए। ये बताइए कि दाता साहब से खाना खाने वाला पेरिस पहुंचा कैसे? मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, तो वो लाहौर से गया हुआ था, तो वहाँ पे वो पढ़ने के लिए गया 1970s में। हाँ, तो उसको मैं लेटर लिखता था। वो उस जमाने में वीजे कुछ भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए फिर बाई चांस मैं वहाँ पे चले गया। वरना आपको पता है ना, पाकिस्तानी जो है ना वो जाते हैं लंदन, अमेरिका, एवरीबॉडी स्पीकिंग इंग्लिश, तो वहाँ पे सब फ्रेंच बोलते हैं। तो वो बाई चांस मैं वहाँ पे चले गया। और मैं वहाँ पे जाके, मैंने बताया ना मेरी एश की क्या थी, और मैंने रोना भी, और मैंने जनाब इतना परेशान, और मैं कह रहा मैं किधर आ गया, सड़कों पे मैं सो रहा हूँ। कोई आंसू साफ करने वाला था सर उस जमाने में? खुद ही आदमी साफ करता है, लेकिन ज़हन पे आदमी कहता है यार छोड़ इसको, आप तरक्की करो और आगे चल। पीछे देखा, मैं गिर गया तो कोई नहीं उठाएगा। अगर मैं पाकिस्तान वापस चले गया तो मेरा और अशर हो जाएगा, क्योंकि लोगों से मैं पैसे लेके टिकट लेके गया था, उनके मैं पैसे कैसे वापस दूंगा। जॉर्जिया आपके साथ पहली दफा पाकिस्तान आई है। हाँ। 35 साल तकरीबन आपने लगा दिए पेरिस के अंदर। इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, इतनी शोहरत कमाई, फिर वापस पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान में जब फर्स्ट टाइम मैंने पैसे बनाने शुरू किए, मैंने कहा सबसे पहले कोई घर होना चाहिए मेरा यहाँ पे, वो मैंने किया। फिर पाकिस्तान बैठ के मैं ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ वहाँ का ना, अब पाकिस्तान एम्बेसी में ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ। वहाँ पे बैठ के आदमी हमेशा अपने मुल्क का सोचता है, यार मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे भी करना चाहिए, क्योंकि फ्रांस ने मुझे सब चीज़ें दी हैं। तो पाकिस्तान इसलिए मैंने सब चीज़ें की क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था इन चीज़ों करने का। सबसे पहले मैंने फाउंटेन हाउस में कमरे बना के दिए। NC कॉलेज में मैंने बच्चों को स्पॉन्सर किया। फिर मैंने कहा यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी होना चाहिए। हॉस्पिटल की मेरी लाइफ में, म्यू हॉस्पिटल में दाखिल था कोई 13 साल का ना, तो वहाँ पे जनाब कि मैं 1 माह वहाँ पे रहा, और पानी ऊपर से आ रहा था, और ईद का दिन था। मैं बिल्कुल ऐसे बैठा था, हर आदमी फैमिली वाले आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो मिलने के लिए आ रहे हैं, मुझे कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे बैठा हुआ था। मैंने कहा एक दिन मेरे पास पैसे हुए ना, तो मैंने कपड़े भी अच्छे लेने हैं। मैंने कहा जब मैंने हॉस्पिटल का हशर देखा, मैं क्या पैसे हुए तो मैंने हॉस्पिटल भी बनाना है। मैंने नेशनल हॉस्पिटल बनाया। नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में, डिफेंस वाला। तो वो जनाब हॉस्पिटल बनाया, उसमें मतलब बेस्ट डॉक्टर जो अमेरिका से, लंदन से, ये ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में पूरा एक कंधा चेंज किया। पाकिस्तान में कोई आज तक ऐसे नहीं हुआ। शोल्डर रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, सबसे लेटेस्ट मशीनें वहाँ पे, सब चीज़ें वो मैं करता रहता हूँ। अब मैंने कहा यार पाकिस्तान में और चीज़ें भी मैंने करनी है।
मेन मैंने ऑफिस यहाँ पे बनाना है, फैशन की यूनिवर्सिटी मैंने बनवानी है यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने फैशन स्कूल ये लाहौर वाला मैंने बनवाया पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन वो मैंने बनवाया था 96 में, मैंने बेनज़ीर भुट्टो मुझे लेके आई थी यहाँ पे। फैशन मैंने बताया है, उस ज़माने में यहाँ पे लाइट्स नहीं थे, मेकअप नहीं था, हेयर के लिए कुछ किसी को पता ही नहीं था फैशन कैसे करना है। वो सारा इनको फैशन पूरे पाकिस्तान में मैंने सिखाया उसको, रियल फैशन। वो सलवार की में सेम उसने लगाई है, विंडो पे उसने लगाई है, वो उसको फैशन ही कहते हैं। फैशन कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके गवर्नमेंट की जो इकॉनमी, मुल्क की इकॉनमी भी उसमें फ़र्क पड़े। अब मेरा इरादा है यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का, फैशन यूनिवर्सिटी बनाने का, ये इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ। अब लीडर तो ये लोग हैं प्यारे बच्चों, वो तो मुफ्त भरने के सानू चिमड़े ने। वेरी गुड।